सीधी बहू पर लगा चोरी का इल्जाम, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरे घर की चालाक जेठानी बेनकाब हो गई। जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी, चालाक जेठानी और सीधी देवानी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रामप्रसाद का बड़ा घर था। घर में उसकी पत्नी कमला, 2 बेटे और उनकी पत्नियां रहती थीं। बड़े बेटे सुरेश की पत्नी नीलम बहुत चालाक और तेज दिमाग वाली थी, और छोटे बेटे मोहन की पत्नी पूजा बहुत सीधी साधी और दिल की साफ लड़की थी। जब पूजा नई नई शादी करके इस घर में आई तो पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन नीलम को पूजा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि अगर पूजा सबकी पसंद बन गई तो घर में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। पहले दिन ही नीलम ने पूजा से कहा, देखो देवरानी, इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। मैं तो सालों से काम कर रही हूँ, अब मेरी तबीयत जल्दी खराब हो जाती है। सीधी साधी पूजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दीदी, आप चिंता मत करो, मैं सब काम कर लूंगी। उस दिन से घर के सारे काम पूजा ही करने लगी। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, पानी भरना, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ वही करती। नीलम बस बैठकर मोबाइल चलाती और सास कमला के सामने झूठ बोलती, माँ जी, आज मैंने पूरा घर संभाला है, पूजा तो बस थोड़ी मदद करती है। कमला को लगता था कि नीलम सच बोल रही है। एक दिन सास ने पूजा को डांटते हुए कहा, तुम दिन भर क्या करती रहती हो, नीलम अकेली सब काम करती है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आने वाला था। घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। कमला ने नीलम से कहा, बहू, मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देना। नीलम ने तुरंत चालाकी से कहा, माँ जी, मैं तो बनाऊंगी, लेकिन पूजा को भी सिखा देती हूँ। असल में नीलम चाहती थी कि पूजा से गलती हो जाए और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो। रसोई में नीलम ने पूजा को गलत नाप बताकर मिठाई बनवानी शुरू कर दी, लेकिन पूजा को अपनी माँ की बात याद थी। बेटी, खाना हमेशा दिल से बनाना, भगवान खुद स्वाद बढ़ा देते हैं। पूजा ने पूरे मन से खाना बनाया। जब मेहमान आए और खाना खाया तो सबने कहा, वाह, इतना स्वादिष्ट खाना हमने कभी नहीं खाया। सास कमला भी हैरान रह गई। उसने नीलम से पूछा, बहू, ये सब तुमने बनाया है? नीलम झूठ बोलने ही वाली थी, तभी घर की एक बूढ़ी दादी बोली, नहीं कमला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सब खाना पूजा ने बनाया है। ये सुनते ही कमला को सच्चाई समझ आने लगी, लेकिन नीलम अभी भी अपनी चालाकी छोड़ने वाली नहीं थी। एक दिन उसने पूजा के कमरे में अपने सोने के कंगन छुपा दिए, फिर पूरे घर में हंगामा मचा दिया। माँ जी, मेरे कंगन चोरी हो गए। पूरे घर में खोज शुरू हो गई। आखिर में नीलम ने पूजा के कमरे में जाकर अलमारी खोली और वहीं से कंगन निकाल लिए। नीलम जोर से चिल्लाई, देखो, पूजा ने चोरी की है। पूजा रोने लगी, मैंने कुछ नहीं लिया माँ जी, मैं कसम खाती हूँ। घर का माहौल बहुत खराब हो गया, लेकिन उसी समय पूजा का पति मोहन घर आ गया। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसने शांत होकर कहा, अगर पूजा ने चोरी की है तो मैं घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर नीलम थोड़ी घबरा गई। तभी पड़ोस की एक लड़की अंदर आई और बोली, चाची, मैंने सुबह नीलम भाभी को पूजा भाभी के कमरे में कुछ छुपाते हुए देखा था। अब सबकी नजरें नीलम पर टिक गईं। सास कमला गुस्से से बोली, नीलम, सच बताओ। नीलम डर गई और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूजा से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। पूजा ने तुरंत सास के पैर छू लिए। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हो, माफी मत मांगो। ये देखकर नीलम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी रोते हुए कहा, पूजा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी अच्छाई से जलती थी। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, परिवार में नफरत नहीं, प्यार होना चाहिए। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। नीलम ने चालाकी छोड़ दी और पूजा सच में पूरे घर की सबसे प्यारी बहू बन गई। कहानी का संदेश, सच्चाई और अच्छाई देर से सही, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। दोस्तों, सच्चाई और अच्छाई की जीत हमेशा होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।